हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के टॉप 20 एमसीक्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड नो डाउट ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जिसमें इकोनॉमी पूछी जाती हो। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ये दिए गए हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो ये दिए गए हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारत जो है एक विकासशील राष्ट्र है और अमेरिका जैसे देश जो हैं वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्र उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र का सफल राष्ट्र उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र, जिसमें बीमा, बैंकिंग एंड सर्विस सेक्टर एटसेट्रा आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें। तो आपको बताना है कि बंद अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था होती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दी गई हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो निर्यात होता है न आयात होता है। यानी कि बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी जो है एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। ये दी गई हैं आपके पास यहाँ पर ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54%। भारत की श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग जो है कृषि में लगा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन और आपको बताना है कि भारत में ज़्यादातर बेरोजगारी किस तरह की है, तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक या संरचनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक बेरोजगारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है कि बेरोजगारी के आंकड़े जो है भारत में कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NSSO। NSSO। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन और आपको बताना है कि भारत में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में जो है ज़्यादातर बेरोजगारी देखने को मिलती है अदृश्य बेरोजगारी। यानी कि मान लीजिए एक खेत है, वहाँ पर जो है काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है 2 और वहाँ पर काम करने वाले लोग लगे हुए हैं 10। तो यानी कि जहाँ पर ज़रूरत 2 लोगों की है वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि वो 10 लोग, यहाँ पर 8 लोग जो हैं काउंट नहीं हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप किस तरह का देखने को मिलता है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, संरचनात्मक भी, मौसमी बेरोजगारी भी और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किस तरह की बेरोजगारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना।
यानी कि प्रचंड बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग जो हैं काम कर रहे होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है तो मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है और अदृश्य बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित बेरोजगारी। तो वर्तमान में जो है तो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन और आपको बताना है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है? आपको बताना है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, उसे जो है वैश्वीकरण का यह अर्थ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है और नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2100 कैलोरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो यहाँ पर दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है कि जो नीति आयोग है किसके सर्वेक्षणों के आधार पर, ये जो ऑप्शन दी गई हैं इनमें से आपको बताना है कि किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी.टी. लाकड़वाला समिति। डी.टी. लाकड़वाला समिति राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग इसके सूत्र का उपयोग करता है। सो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारे टॉप 20 MCQs यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।